स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ सिखावन। पूरा अर्थ समझने वाले साथ ही साथ इसी वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। सिखावन माने सीखे के बाद या शिक्षा। ये पाठ में संकलित 9 ठन दोहा माँ कवि है 9 ठन शिक्षा दे हवाए। सिखावन इसका अर्थ क्या होता है? जो सीखने योग्य जो बातें होती है या फिर जो शिक्षा होता है उसी को क्या बोला जाता है? सिखावन कहा जाता है। और इसमें हम जो है 9 दोहा पढ़ने वाले हैं और उसमें जो है जो दोहे हैं उसमें हम जो है सीखने वाले हैं, शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। पहली के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू के पीढ़ी ला सौंप देवाए। जो पहले के जो सियान होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, वो अपने जिंदगी जो जीवन का जो अनुभव है उसको अपने नाती पोते को, अपने बेटों को जो है सौंप देते थे, बताते थे। यही किस्म ले ज्ञान के भंडार हा करत रहा है। और इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता था? ट्रांसफर होता था, स्थानांतरण होता था। यही अनुभव ज्ञान के बाद सिखावन में कहे जाए। और इसी को क्या बोला जाता था? जो ज्ञान जो बड़े बुजुर्ग हमको देते थे उसी को क्या बोला जाता था? सिखावन कहा जाता था। तो इस प्रकार आप जो यहाँ पर समझेंगे। चलिए अब दोहा पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दोहा है कि का होगे कि रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। तो इसका अर्थ चलिए अब समझते हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि का हो गया कि रात है घपटे है अंधियार। क्या हो गया कि रात हो गया है या फिर अंधकार हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? यदि अंधकार है तुम्हारे जीवन में, यदि कष्ट है तो क्या हो गया? आशा और विश्वास के चलते दिया बार। तुमको क्या रखना है? आशा विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और साहस पूर्वक तुमको अपने जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी बाधा है, उनका क्या करना है? सामना करना है। मतलब आशा और विश्वास के साथ हमको इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि रात होता है तो दिन आता है और दिन होता है तो रात जरूर आता है। यानी कि जीवन में सुख और दुख का जो आना जाना है वो लगा रहता है। तो हमको यहाँ पर जो है हार नहीं मारना है, लगातार हमको क्या करना है? आशा विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका अर्थ समझेंगे। फिर दूसरा जो दोहा है चलिए देखते हैं। एके अवगुण सगुण ला बिलखी मारत खाए, गुरुतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो सियान लोग हैं, वो कह रहे हैं, चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि एके अवगुण सगुण ला मिल्खी मारत खाए। यदि आपके अंदर 100 गुण है, आपके अंदर यदि 100 गुण है और यदि आपके अंदर एक अवगुण आ गया तो वो जो अवगुण है वो 100 गुणों को क्या कर देता है? मार देता है। मतलब यदि आपके अंदर अच्छाई है लेकिन यदि आपके अंदर एक भी बुराई आ जाती है तो सारे अच्छाइयों को जो बुराई है वो क्या कर देती है? मार देती है, खत्म कर देती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि गुरुतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंदाए। मतलब जो सुआ रहता है, जो तोता रहता है, वो क्या करता है? अच्छा बोलता है, मीठा मीठा बोलता है, वो सुंदर भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है? लोभ करता है, लालच में आकर के वो जो है काज पिंजड़े के अंदर कैद हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जो है लालच वगैरह, हमको इन सब सारी जो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए और हमको जो है सिर्फ हमारे गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका अर्थ समझेंगे। फिर तीसरा दोहा है मीठ लबारी बोल के लबरा पायमान, पन सतवंता हा सत्य बरहासत तजे प्राण। तो चलिए इनका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर बुजुर्ग कह रहे हैं कि मीठ लबारी बोल के लबरा पायमान, जो जो झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति रहता है वो मीठा मीठा क्या बोल लेता है? झूठ बोल लेता है और क्या पा लेता है? मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। मतलब जो व्यक्ति बुरा रहता है, मीठी मीठी बातों में सभी लोगों को उलझा लेता है, फंसा लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? मीठा मीठा झूठ बोल करके मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो सत्य वचन बोलने वाला, जो सत्य वचन बोलने वाला जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है? अपना जो प्राण है वो हंसते हंसते क्या कर देता है? त्याग देता है। क्यों? क्योंकि वो जो है सत्य वचन बोलकर ही अपने जो जीवन है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ लबारी मतलब झूठ बोलता है, गलत सलत इधर उधर बोलता रहता है, वो जो है भले ही मान सम्मान पा लेता है, लेकिन जो सत्यवादी रहता है वो हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर समझेंगे कि हमको जो है कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत हमको किसी को नहीं बोलना चाहिए। फिर है घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नवातय खोजे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो सीख है वो हमको इस दोहे के माध्यम से देते हुए कहते हैं, जो बुजुर्ग लगे हुए, कि घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज। ये हम जो क्या होता है? धूप होता है, छाँव, ये सारी जो चीजें हैं वो आना जाना लगा रहता है। दिन होता है तो रात भी आती है, रात होता है तो दिन भी आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो है दुख सुख का जो आना जाना है वो लगा रहता है। ये सारी जो चीजें हैं वो होती रहती है।
एकर संसो छोड़ के रद्दा नवाते खोज। तो हमको जो है इसका जो फ़िक्र है वो नहीं करना चाहिए, इससे हमको जो है निकलना होगा, बाहर निकलना होगा और हमको अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दुख-सुख इन सारी चीज़ों का जो फ़िक्र है वो हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है आते-जाते रहते हैं और हमको जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। रद्दा नवाते खोज। फिर है अगला दोहा, लाखन लाखन रंग के फूल थे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अबीर था जान। तो यहाँ पर जो दोहा के माध्यम से बता रहे हैं, चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि लाखन लाखन रंग के फूल थे फूल मितान, लाखों लाखों रंग के जो फूल हैं वो खिलते रहते हैं इस संसार में, इस दुनिया में। आप सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के अलग अलग रंग के जो फूल हैं वो खिलते रहते हैं। महर महर जे नहीं करे फूल अबीर था जान। और जो फूल जो है अच्छा खुशबू नहीं करता, जो फूल खुशबू नहीं करता, वो कैसा होता है? व्यर्थ होता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि हमको जो है अपने अपने आप को जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जो है समाज के सामने लाना है। तो इसके लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा? अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो जो फूल जो है खुशबू नहीं देता वो कैसा रहता है? व्यर्थ होता है। तो हमको जो है इस प्रकार नहीं बनना, बल्कि हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। फिर है अगला दोहा, सब ला देथे फूल फर सब ला देथे छाँव, ऐसने दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। तो यहाँ पर जो है पेड़ के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो पेड़ रहता है वो क्या करता है? सभी को जो है फल फूल, सभी को छाँव जो है प्रदान करता है। और ऐसने दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। और जो जो पेड़ रहता है वो क्या करता है? दान करता है, दानी रहता है। और ऐसे दानी जो पेड़ रहता है उसको हमको क्या करना चाहिए? झुक करके उसको प्रणाम करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो दानी व्यक्ति रहता है वो कभी भी किसी से कुछ लिए बिना सिर्फ क्या करता है? देता है। जो पेड़ रहता है वो हमको से कुछ भी नहीं लेता, वो सिर्फ क्या करता है? फल फूल देता है, छाँव प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से जो दानी व्यक्ति रहता है उसको हमको क्या करना चाहिए? मतलब उसको जो है प्रणाम करना चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। फिर है तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बलमा दुनिया ला पक्का लेबे जीत। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई के महत्व को बताते हुए जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं, चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, तुम जो है किताब के साथ अच्छा सा जो दोस्ती है वो निभाओ। मतलब उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से तुम क्या करो? दोस्ती करो। और इसी के बल पर तुम पूरी दुनिया में क्या कर लोगे? जीत हासिल कर लोगे। तो हमको जो है किताबों के साथ क्या करना पड़ता है? दोस्ती करना पड़ता है। यदि हमारा समय जो है ऐसे ही निकल जाएगा, अर्थ है कि हमको जो है समय को वेस्ट जो है नहीं करना चाहिए। हमको जो है खाली समय में जो है किताबें पढ़ते रहना चाहिए। तो हमको किताबों के साथ क्या करना चाहिए? दोस्ती करना चाहिए। और इसी के बल पर हम पूरी दुनिया में जीत हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये जो दोहा है वो सीख दे रहा है। फिर अगला है, ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठीहा ठिकाना सार, समुद्र को तो नदियां चले दौड़त पल्ला मार। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठीहा ठिकाना सार। यदि हम एक जगह चुपचाप खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो उससे हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी कि बिना मेहनत के हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। समुद्र को दी नदियां चले दौड़त पल्ला मार। यदि नदियों को भी नदी को जो है समुद्र में मिलना है तो उसको भी क्या करना पड़ता है? लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है, लगातार चलते रहना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि हम एक जगह रुक करके बिना कुछ मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हमको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे अंक जो हासिल है अपने परीक्षा में कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका अर्थ समझेंगे। चलिए लास्ट दोहा है 9वां दोहा, हे उछाह मन के कहूँ पाए बर कछु ज्ञान, का मन के चीटी घलो पाही गुरु के मान। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर है बोला जा रहा है कि हे उछाह मन में कहूँ पाए बर कुछ ज्ञान, यदि तुम्हारे मन में, यदि तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो का मन के चीटी घलो पाही गुरु के मान। तो मनुष्य को तो छोड़ो, चीटी भी क्या करेगा? गुरु का जो मान है, गुरु की जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर लेगा। जो चीटी है वो भी क्या करता है? अपना जो शक्कर का जो दाना है उसको पकड़ करके दीवार पर चढ़ता है। वो कई बार गिरता है, कई बार चढ़ता है, लेकिन वो जो है सफलता जो है प्राप्त कर लेता है। तो उसके अंदर क्या रहता है? एक जुनून रहता है, एक उत्साह रहता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी एक क्या होना चाहिए? चीजों को सीखने का, ज्ञान प्राप्त करने का उमंग, उत्साह जो है हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार आप जो है अर्थ समझेंगे। हमने पूरा जो है आपको अर्थ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया। अब चलिए इसका जो प्रश्न उत्तर है वो देखते हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कि हमन ला चांटी ले का सिखावन मिलथे ओरिया के लिखाओ। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हमको जो है जो चीटी रहता है, चांटी मतलब चीटी से क्या क्या सिखावन मतलब शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है, उसको आपको लिखने को कह रहे हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमन ला चांटी हा कड़ा मेहनत करे बर सिखाते। हमको जो चीटी है वो कड़ी मेहनत करने की शिक्षा यहाँ पर
देती है, सिखाती है। दूसरा है हमला चाटी है, थके बिना मेहनत करे बर सिखाते, मतलब बिना रुके हमको लगातार काम करने को, मेहनत करने को जो शिक्षा है वो चीटी से प्राप्त होता है। तीसरा है हमला चाटी है, मेहनत ले गुरु के मान पायला सिखाते। यदि हम अच्छे से मेहनत करेंगे, मैंने आपको जो है लास्ट जो दो है उसमें बताया कि यदि हमारे अंदर कुछ सीखने का उमंग है, उत्साह है, जोश है, तो हम अपने गुरु का मान सम्मान जो है, गुरु का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो हमको चीटी से प्राप्त होती है। इस प्रकार आप जो है उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है यहाँ पर, ठाढ़े ठाढ़े ठीहा ठिकाना नहीं मिले, एमा कवि के भाव ला बने अर्था के लिखो। मतलब ठाढ़े ठाढ़े ठीहा ठिकाना नहीं मिला है, एक जगह खड़े होकर के हमको कोई भी जो चीज है वो प्राप्त नहीं होता, तो इसमें कवि का क्या भाव है इसको आपको लिखना है, इसका जो आशय है वो स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ठाढ़े ठाढ़े ठीहा ठिकाना नहीं मिले के अर्थ है कि मनखे ला कछु पाए बार हाथ पैर हिलाए बार परथे। एकर अर्थ है कि ओला कछु पाए बर कछु करेला पड़ते, मतलब बिना मेहनत के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि हमको कुछ प्राप्त करने, कुछ चीज पाना है तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपना हाथ पैर हिलाए पड़े, मतलब मेहनत जो है हमको करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, काकर बल में ये दुनिया ला जीते जा सकत है, और दुनिया ला जीतना के का अर्थ है। इसके बल पर हम दुनिया को जीत सकते हैं और दुनिया को जीतने का क्या अर्थ है आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में। उत्तर देखते हैं। किताब ले मितानी बत के दुनिया ला जीते जा सकते हैं। हमने जो दोहा है उसमें पढ़ा कि यदि हम किताब से दोस्ती करेंगे तो उस दोस्ती के बदले हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको किताब से जो पुस्तक है उससे क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा। दुनिया जीते के अर्थ है कि अपन लक्ष्य ला पाना और दुनिया भर में नाम कमाना। दुनिया जीतने का अर्थ क्या है कि हम अपना नाम जो है प्रसिद्ध करें, अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करें। तो इसी को क्या बोला जाता है, दुनिया जीतने का जो अर्थ है इसी को कहा जाता है। यदि हम किताब से दोस्ती करेंगे तो इसी के बल पर हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, अपना नाम जो है रोशन कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, पेड़ ला दानी काबर कहे गे हवय। जो पेड़ है उसको दानी क्यों कहा गया है आपको पूछा जा रहा है। पेड़ ला दानी एकर सेती कहे गे हवय काबर कि ओहर हमन ला बहुत कुछ, जैसे कि फूल, फर, दवाई, लकड़ी, हवा, फर देते और एकर बदला में कछु नहीं लेवाए, मतलब इसके बदले में वो जो है कुछ भी नहीं लेता। पेड़ है हमको क्या कर देता है, फल फूल प्रदान करता है, लकड़ी प्रदान करता है, कुछ जो औषधि जो पेड़ होते हैं वो उससे हमको जो है दवाई भी प्राप्त होता है, हवा भी मिलता है, छांव भी मिलता है। तो जो पेड़ है वो बिना कुछ लिए हमसे कुछ लेता है क्या, इसके बदले में नहीं लेता। तो इसी कारण से जो पेड़ है उसको क्या बोला गया है, दानी कहा गया है। आप जो उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, घाम छांव के खेल के अर्थ ले ला बने समझ के लिखो। जो घाम छांव का जो खेल का जो अर्थ है उसको आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। घाम छांव के खेल के अर्थ है कि सुख दुख के खेल, मतलब सुख और दुख का जो आना जाना है हमारे जीवन में लगा रहता है, और इसी को क्या बोले हैं कवि, घाम छांव कहे हैं अपने दोहे के माध्यम से। मनखे के जिंदगी में सुख दुख त आते जात रही थे, ओकर संसो ला छोड़ के बिना कुछ आगू के काम ला पूरा करना चाहिए। तो हमको जो है दुख और सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसका जो चिंता है उसको हमको नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको अपने जो आगे का जो कार्य है उसको करते रहना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार आप जो उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 6 है, रात और अंधियार के अर्थ कवि के अनुसार का हो सकत है। रात और अंधियार इसका जो अर्थ है वो कवि के अनुसार क्या हो सकता है आपको पूछा जा रहा है। रात और अंधियार के अर्थ है दुख पीड़ा अड़चन बाधा, मतलब जीवन में जो है दुख पीड़ा अड़चन परेशानियां ये जो है आती जाती रहती है। तो मनखे के जिनगानी में अंधियारी रात असन दुख विपत थे, फिर ओला ओखर ले घबराना नहीं चाहिए। जैसे रात आता है, रात के बाद क्या आता है, दिन आता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि कष्ट है, परेशानी है, तो इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दिन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। तो हमको जो है घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न 7 है, आशा और विश्वास के दिया बारना के भावला लिखो। मतलब आशा और जो विश्वास है उसका दीप जलाना का क्या अर्थ है, भाव को आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। आशा और विश्वास के दिया बारना के अर्थ है मनखे ला सफल होए से निराश नहीं होना चाहिए। मतलब जो है असफल है, असफल होने से हमको जो है निराश नहीं होना चाहिए, हार हमको नहीं मानना चाहिए। ओला आशा और विश्वास के संग अपन लक्ष्य पर फिर मेहनत करना चाहिए। मतलब हमको आशा और विश्वास के साथ फिर से हमको मेहनत करना चाहिए और फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको जो है हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है। इस प्रकार आप जो है उत्तर लिखेंगे।
और यहीं पर आज का हमारी जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा अर्थ साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।